नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिल्मों में आने से पहले देवानंद की कैसी थी ज़िंदगी, कैसे धर्मदेव आगे चलकर देवानंद बने। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। धर्मदेव का जन्म 26 सितंबर 1923 को सकरगढ़ पंजाब में हुआ, जो उस समय गुरदासपुर था, जो आज पाकिस्तान में है। पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नामी वकील थे। देवानंद से 5 बड़े भाई बहन थे, जिनमें उनकी 3 बड़ी बहनें और 2 बड़े भाई। सबसे बड़े भाई थे मनमोहन आनंद। मनमोहन आनंद ने संस्कृत में एमए की, फिर बाद में लॉ की पढ़ाई की और पिता की तरह नामी वकील बन गए। मनमोहन से छोटे थे चेतन आनंद। चेतन आनंद ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की। इंग्लैंड से वो आईसीएस की पढ़ाई की और फिर बाद में देहरादून में टीचर की नौकरी की। वह बीबीसी के लिए अनाउंसर रहे और आगे चलकर बॉम्बे आकर फिल्म निर्माता निर्देशक बने। चेतन से छोटे थे देवानंद और देवानंद से छोटी थीं 2 बहनें और एक भाई गोल्डी, जो आगे चलकर फिल्म निर्माता विजय आनंद बना। देवानंद का बचपन गुरदासपुर में ही गुजरा। देवानंद की मां को टीबी की बीमारी थी। डॉक्टर ने सिर्फ बकरी का दूध पीने की सलाह दी। 9 भाई बहनों में देवानंद ही अपनी मां की जिम्मेदारी लिए थे। देवानंद की वहाँ 4 बजे उठकर बकरी का दूध लाते थे। बाकी दवा लाने के लिए वह बस चढ़कर अमृतसर जाते थे। एक बार गर्मियों में देवानंद अपने दोस्त के साथ दवा लेने अमृतसर गए और वहाँ शरबत की दुकान पर शरबत पीने लगे। तब दुकानदार ने देव को बड़ी गौर से देखा और शरबत का गिलास देते हुए कहा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तब देव ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वक्त के साथ देव को ये बात समझ आने लगी। जब देव आनंद की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तब उन्हें एक पहाड़ी इलाके में शिफ्ट कर दिया। उनके पिता ही उनके साथ रहते थे। गुरदासपुर में देव के साथ 3 छोटे भाई बहन ही थे, जो खुद का ख्याल रखते थे। एक दिन एक पड़ोसी ने बताया कि तुम लोगों की माँ गुजर गई। 4 भाई बहन कुछ नहीं समझ पाए, एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। समय गुजरा। देव ने लाहौर से बीए ऑनर्स की इन इंग्लिश किया। आगे की पढ़ाई के लिए चेतन की तरह वो लंदन जाना चाहते थे। तब उनके पिता की फाइनेंशियल हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। तब देव साहब नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। देव साहब जेब में 30 रुपये और कुछ सामान लेकर बॉम्बे आ गए। उन दिनों देव आनंद के बड़े भाई देहरादून में पढ़ाते थे और कुछ दिनों के लिए बॉम्बे आए थे। चेतन आनंद ही ने देव आनंद को रेलवे स्टेशन से लेने आए थे। चेतन का कोई दोस्त बॉम्बे कस्टम में बड़ा अफसर था और उसने कहा था कि तुम दोनों कुछ दिन मेरे घर ही रहना। वो 3री मंजिल पर रहते थे। वहाँ वो लोग ज़मीन पर गद्दे बिछाकर सोते थे। चेतन आनंद के दोस्त राजा राव के पास एक बिल्डिंग में रहते थे। देहरादून वापस जाने से पहले चेतन ने देव के रहने का इंतज़ाम राजा राव के यहाँ कर दिया। राजा राव की बिल्डिंग में ही एक्टर मोतीलाल भी रहते थे और उनके दोस्त थे। राजा राव ने देव से कहा, मोतीलाल अपने काम के लिए निकल रहा है, उससे मिल लो। देव मोतीलाल से मिले। मोतीलाल ने देव से कहा, तुम लाहौर से बॉम्बे किस लिए आए हो? देव ने कहा, जिस तरह आप दिल्ली से मुंबई आए हो। मोतीलाल ने पूछा, तुम स्टार बनना चाहते हो? देव ने कहा, हाँ, आपकी तरह। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देव लिखते हैं, मैं नहीं जानता था कि आगे चलकर मोतीलाल मेरी फिल्म में कैरेक्टर एक्टर की भूमिका निभाएगा। मोतीलाल ने देवानंद की फिल्म असली नकली में काम किया है। देवानंद को लगने लगा कि यहाँ रहकर क्या इन लोगों पर बोझ बनूं, इसलिए देव साहब अपना सामान उठाकर वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद देव बस स्टैंड पर हताश बैठे थे। तभी उनके पंजाबी दोस्त ने उन्हें पुकारा। दोनों गले मिले। दोस्त का नाम था तारा। तारा बॉम्बे से नौकरी की तलाश में आया था और अपने भाई के साथ चौल में रहता था। तारा देव को अपने साथ ले गया। तारा और देव दोनों नौकरी की तलाश में दिन भर भटकते। देव साहब को फिल्मों में कोई काम नहीं मिल रहा था। आखिरकार देवानंद को एक अकाउंटेंसी फर्म में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। वेतन थी 85 रुपये महीना, जो देवानंद की उम्मीद से बहुत कम थी। कुछ महीने बाद देव ने वह नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान फिल्मों में काम तलाशने में लग गए। जब फिल्मों में काम की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि बाबूराव पई अपनी फिल्म के लिए एक नए हीरो की तलाश में है। देव सीधे उन्हीं के पास पहुंचे। बाबूराव पई ने जब देव साहब को देखा तो उन्हें देव पसंद आ गए।
बाबूराव चाहते थे कि देव को फिल्म का डायरेक्टर भी पसंद करे। उन्हें ऑडिशन के लिए पुणे बुलाया और इस तरह देव आनंद को पहली बार बड़े पर्दे का हीरो बनने का मौका मिला।